नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका ग्लोबल सेंसेक्स में, आपके स्टॉक मार्केट गाइड चैनल पर, जहां हम शेयर बाजार से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपके लिए लाते हैं। अगर आप आईपीओ, स्टॉक्स और मार्केट अपडेट में दिलचस्पी रखते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप सोच रहे हैं कि मार्च 2025 में कहां निवेश करें, तो आप सही जगह पर आए हैं। आज हम बात करेंगे 5 ऐसे सेक्टर्स के बारे में जो इस समय काफी चर्चा में हैं और जिनमें निवेश करना आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर बनकर उभरा है। सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट ग्रीन एनर्जी का लक्ष्य तय किया है और इस दिशा में काम भी तेजी से हो रहा है। टाटा पावर और अडानी ग्रीन जैसी कंपनियां इस सेक्टर में शानदार ग्रोथ दिखा रही हैं। सोलर पावर और विंड पावर दोनों में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रही है। भारत में ग्रीन एनर्जी की डिमांड बढ़ रही है और आने वाले सालों में ये कंपनियां अच्छा रिटर्न दे सकती हैं। हालांकि अगर ग्लोबल ऑन ऑयल प्राइसेस गिरते हैं तो इन कंपनियों पर थोड़ी दबाव भी आ सकता है, लेकिन यह एक मजबूत सेक्टर है। दूसरा सेक्टर है टेक और आईटी, जो हमेशा एक तेजी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है। आजकल एआई, 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर है और इन्फोसिस, टीसीएस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां इसके लाभ उठा रही हैं। भारत में डिजिटल रिवॉल्यूशन ने इन कंपनियों को और भी मजबूत बना दिया है। इन कंपनियों के लिए 5G और एआई का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और आने वाले वर्षों में इनकी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण यही डिजिटल बदलाव होगा। रिस्क के रूप में ग्लोबल रिसेशन हो सकता है, लेकिन अभी ये एक बहुत ही सुरक्षित निवेश है। हेल्थ केयर सेक्टर भी निवेश के लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। 2025 तक ये 638 अरब डॉलर का मार्केट बनने वाला है और इसमें फार्मा, वैक्सीन्स, टेलीमेडिसिन और हॉस्पिटल्स का काफी विकास हो रहा है। सन फार्मा और अपोलो हॉस्पिटल्स जैसी कंपनियां इस सेक्टर में शानदार ग्रोथ दिखा रही हैं और भारत फार्मा एक्सपोर्ट्स में एक प्रमुख खिलाड़ी बनता जा रहा है। हालांकि इस सेक्टर में कुछ रेगुलेटरी चेंजेस का रिस्क हो सकता है, लेकिन कोई भी निवेश बिना रिस्क के नहीं होता। इस सेक्टर में निवेश आपके पोर्टफोलियो के लिए एक लंबी अवधि का और भरोसेमंद विकल्प हो सकता है। चौथा सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत का भविष्य इस सेक्टर में छुपा हुआ है। सरकार ने 18 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिसमें रोड्स, रेल और स्मार्ट सिटी जैसी योजनाएं शामिल हैं। लार्सन एंड टूब्रो और आईआरबी इंफ्रा जैसी कंपनियां इस सेक्टर में अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। 2025 के बजट में इस सेक्टर को और बढ़ावा मिलेगा और यदि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं तो आप लंबे समय तक फायदे में रह सकते हैं। हालांकि कुछ प्रोजेक्ट्स में डिले हो सकते हैं, लेकिन यह एक एंटरप्राइज सेक्टर है जो अंततः अच्छा रिटर्न दे सकता है। अंतिम सेक्टर है बैंकिंग, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अहम है। वर्तमान में क्रेडिट डिमांड और डिजिटल पेमेंट्स में तेजी है और एचडीएफसी बैंक, बाजाज फाइनेंस और आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में हैं। एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का थोड़ा रिस्क हो सकता है, लेकिन फिर भी यह सेक्टर एक विश्वसनीय और मजबूत बना रहने वाला है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बढ़ती मांग और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ बैंकिंग कंपनियों की ग्रोथ बढ़ने की पूरी संभावना है। अब एक बोनस टिप, निफ्टी 50 के टॉप परफॉर्मर्स पर नजर रखें। ये आपको मार्केट की दिशा को समझने में मदद करेंगे और आपके निवेश को और भी स्मार्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों, इन सेक्टर्स में से आपका फेवरेट कौन सा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे ग्लोबल सेंसेक्स चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे आपको हर हफ्ते नई और जानकारीपूर्ण टिप्स मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी इन्वेस्टिंग।